ठीक है, अबे दुबे अपनी बात पूरी कीजिए। इनके समय एक भी बार नहीं। आप एंकर है क्या? बोलिए बोलिए बोलिए, अबे दुबे बात पूरी कीजिए। देखिए 27 किसानों की आमदनी मोदी जी ने बताया 27 रुपए प्रतिदिन कर दी। बरेली की रैली में मोदी जी ने कहा था कि 5 साल में 2016 में कि मैं 5 साल में किसानों की आय दोगुनी कर दूंगा। ठीक है। लेकिन अडानी जी की आय तो एक दिन में 1002 करोड़ रुपए कमाने लगे, किसानों को गर्त में डाल दिया। प्रियंका गांधी ने साफ कहा है किसानों का कर्जा माफ, बिजली बिल हाफ, किसानों को 2500 रुपए धान और गेहूं का इंसाफ, 10 लाख युवाओं की नौकरी पक्की, उद्योगों की तरक्की, बेटियों को इंसाफ और भाजपा का सूपड़ा साफ। ये उत्तर प्रदेश से लेकर 5 राज्यों में होगा। अगर 5 राज्यों में भाजपा नहीं हारी तो फिर महंगाई की आग में। आप इन तमाम बातों को लेकर पंजाब क्यों भूल जाते हैं जब बात पंजाब की होती है? तो ये आप ही का सवाल पूछा। नहीं, एक सवाल और। हाँ, 1 मिनट रुकिए। आपने नहीं देखा? आपने पंजाब को पढ़ा नहीं? हमने किसानों का 53 लाख किसानों का कर्ज माफ कर दिया पंजाब में आते ही। हमने पंजाब में पानी और बिजली का बिल माफ कर दिया, 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त कर दी। हमने 415 किसानों की जो शहीद हुए थे उनके परिवारों को हमने नौकरी दे दी। मोदी जी कह रहे थे मेरे कारण मर गए क्या किसान, और रोज कर मार दिया कि जहां राजस्थान में कर्जा माफ किया, वादा किया था कि 10 दिन के अंदर कर्जा माफ करेंगे, वहां पर आज तक कर्जा क्यों नहीं माफ हुआ? उन किसानों की जमीन नीलाम की जा रही है। सुनने का साहस किसने कहा? अरे तुम्हारे मंत्रियों का कर्जा माफ हो गया, किसान बन के जो घूम रहे थे मध्य प्रदेश में 27 लाख किसानों का कर्ज माफ हुआ, छत्तीसगढ़ में माफ हुआ, राजस्थान में कर्ज माफ हुआ। अरे आंखें बंद करके दे, राजस्थान में कर्ज माफ हुआ, मध्य प्रदेश में हुआ, छत्तीसगढ़ में हुआ, पंजाब में हुआ। तुमने रौंद कर मार डाला किसान को। तुम्हारे जो राज्य मंत्री है, तुम्हारे गृह राज्य मंत्री, उनके बेटे ने रौंद कर मार डाला। ठीक है, अनिल दुबे। अनिल दुबे, आवाज मिल रही है आपको? जी हाँ, आ रही सवाल करिए। सवाल आपका विशाल मिश्रा पूछ रहे थे आपसे, उस पर जवाब दीजिए। नहीं, विशाल मिश्रा जी जो कह रहे थे उनकी सरकार ने किसानों के लिए क्या किया है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किसानों से कहा था कि हम 2022 तक उनकी आमदनी 2 गुना कर देंगे, लेकिन जो है आमदनी तो बढ़ी नहीं। किसानों को लागत का 1.5 गुना मूल्य देने का काम किया गया था। गन्ना किसानों की लागत तो बढ़ गई, 4 गुना हो गई, लेकिन गन्ने का मूल्य नहीं बढ़ाया गया। खरीदारी एमएसपी पर हुई है। डीजल के गैस पहली बार स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट लागू हुई, लेकिन अगर नहीं बढ़ा तो गन्ने का मूल्य नहीं बढ़ा। किसान की लागत का 2.5 गुना पेमेंट किया जा रहा है। बताइए ना, चरम सीमा पर रही। राष्ट्रीय चैनल पर बैठकर झूठी का पुलंदा खोल के बैठे हैं। मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं है आपके पास। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट किसने लागू किया? 2008 में रिपोर्ट आ चुकी थी, क्यों नहीं लागू हुई 2014 तक? बताइए ना। मैं तो पूछ रहा हूँ आपसे, लेकिन ना आप नहीं बोलेंगे। सबसे ज्यादा एमएसपी पर खरीदारी हुई, बताइए ना, सबसे ज्यादा एमएसपी पर खरीदारी हुई कि नहीं हुई? आलू का समर्थन मूल्य आपने देने की बात कुछ भी बोलेंगे, आलू का समर्थन मूल्य आप नहीं दे पाए। देखिए यही दिक्कत दरअसल यही है, क्योंकि किसान और सिर्फ राजनीति के लिए इस्तेमाल होते हैं। बात जब उनकी होती है तो उसके हितैषी होने का दावा भले ही सब करते हैं, लेकिन आपकी बातचीत से समझ में आ जाता है कि आखिर किसानों की फिक्र किसे और किसे नहीं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।